आप भी बिहार बोर्ड के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका जो ज्योग्राफी का पेपर जो पढ़ने वाला है अक्टूबर में, वह जो 18 अक्टूबर को पढ़ने वाला है, वह देख सकते हैं ये पूरा ओरिजिनल पेपर है। आप राजनीतिक शास्त्र भी देखे होंगे, इसी रूप में आया होगा। ठीक है, आप विषय कोड भी मिला सकते हैं। आपका जो होगा पूरा 1.5 घंटे के एग्जाम, फुल मार्क्स 50 नंबर की होगी। ठीक है, उसके बाद जो हम बताएंगे आपको कि ये जो तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपको अगर नहीं होगा तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखा देंगे, आप आंसर ढूंढ लीजिए। नहीं कहिए, कमेंट में लिख दीजिएगा तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला कर दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्द पहुँच सके। पूरा ओरिजिनल पेपर मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। खंड अ में मिल रहा है कि आपको 1 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 जवाब देना है। ठीक है, 25 जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन जल का गैसीय रूप है। तो आप जानते हैं कि गैसीय रूप जो है वह जल। आपसे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती है। तो पराबैंगनी किरण जो होती है हानिकारक होती है, जिसको सोख लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है जीवाश्म ईंधन के जलने से किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो वह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन करा वायुमंडल की निचली परत को हम क्या कहते हैं। तो क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो हम जानते हैं कि किसकी मात्रा सबसे अधिक है, तो वह जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा है सबसे अधिक है। 5 का जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 78% होता है ना। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है नदी के किस अवस्था में जलपात्र का निर्माण होता है। तो युवा अवस्था में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, आपका यही रियल पेपर आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें निम्न में से कौन नदी की युवा अवस्था से संबंधित है। तो युवा अवस्था से संबंधित ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, गार्ज जो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है। तो कास्ट क्षेत्र स्थित है तो उसका जो हो जाएगा हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएस यूगोस्लाविया को में। ठीक है, तो इस बी करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन किस स्थलाकृत का निर्माण वायुमंडल अपवर्तन द्वारा होता है। तो ये जो होता है का 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित भू आकारों में कौन हिमानी द्वारा निक्षेप से बनता है। तो ये जो होता है किस निक्षेप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का जो हो जाएगा डी करेक्शन, मोरैन द्वारा बनता है। ठीक है, 11 का जो होता है किस झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। तो वह जो होता है खोगुल झील द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उड़ीसा में है। कहाँ, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अर्धचंद्राकार बालू डिब्बा को कहते हैं हम तो हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होता है ये कहते हैं बरखान कहते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्थलाकृतों में किसका निर्माण सागरीय लहरों का द्वारा निक्षेप से होता है। तो ये जो हो जाता है यहाँ पर 14 का क्वेश्चन देख सकते हैं बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का वायुमंडल के किस परत में जेड वायुयान उड़ते भरते हैं। तो ये जो होता है किस में, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में। ठीक है, उसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री से है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है। तो आप पढ़ते आ रहे हैं कोसी नदी को शुक नदी, अभी देखते कितना हल्का मचाया था। ठीक है,
तो उसके बाद गंगा मैदान के किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये जो तो उपजाऊ होती है। ठीक है, ये भी जानेंगे। ठीक है, इसका जो हम पूरा तैयारी कराएंगे, आप हमारे 12th क्लास का पूरा तैयारी कराएंगे, आप हमारे साथ जुड़े, पीडीएफ के साथ फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद 11th क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लद्दाख के किस स्थान पर तापमान शीत ऋतु में -45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसका 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसीराम में जो हो जाएगा 19 का जो हो जाएगा ना 19 के पंडिचेरी में, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा रियल पेपर है इससे हटकर पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, आप पूरा देखेंगे। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में जो है वह जो पाई जाती है किस प्रकार की, तो मानसून पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है, तो मौसीराम में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। 22 का क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से क्षेत्र मसालों के उत्पादन के लिए माने जाते हैं, तो ये जो उत्पादन के लिए मसालों के लिए जो माने जाते हैं, तो वह जो हो जाएगा हमारा मालाबार क्षेत्र से माना जाता है। इसी से तो व्यापारी होती थी, किससे, तो पुर्तगालियों इसी से व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है किस सागर में, तो अरब सागर में स्थित है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई भारत के किस तट पर स्थित है, तो ये जो है किस तट के स्थित है, तो कोंकण तट पर स्थित है। तो ठीक है, ये याद रखिए, ये तटीय है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है मुंबई। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानसून से संबंधित है, तो मानसून से संबंधित जो है ला नीनो, जेट एस्टीम, इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन कर रहा है, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होता है, तो वह जो होता है 33% जो होता है, 33% जो होता है, ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सदाबहार वन की विशेषता को दर्शाता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कि कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है, तो वह जो होता है इनमें से सभी, टीक और शाल दोनों पाया जाता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद जो हो जाएगा 29 नंबर को, राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो राजस्थान में जो पाया जाता है वह जो पाया जाता है सदाबहार वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सदाबहार वन पाया जाता है। उसके बाद सुंदरवन में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो सुंदरवन में जो पाया जाता है वह जो है शेर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर हमने बता दिया, 30 को 30 बता दिए। ठीक है, तो ये यहाँ तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आप सब्जेक्टिव देख सकते हैं, खंड ब, ठीक है, खंड ब, ये हमने वायुमंडल CO2 के महत्व का वर्णन करें। उसके बाद जो होता है वायुमंडल, अगर आप कहेंगे तो इसका हम सब्जेक्टिव भी ला सकते हैं, कमेंट में आप टाइप कर दीजिएगा कि आपको जल्दी मिल सके। मानसून क्या है ये आप समझते हैं, जो आपको 10 क्वेश्चन जो 5 का जवाब देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लू क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, वन की किन्हीं 2 उपकरणों को बताएं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे बता देना है। ठीक है, उसके बाद आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी पूछा गया कि वायुमंडल की जलवायु एक निबंध है, इसके बारे में बताएं, निबंध लिखना है। वन के महत्व का प्रकाश डालें, तो वन के महत्व पर इसका दो डाल दिए। उसके बाद वायु द्वारा निर्मित 5 स्थल कृतियों का वर्णन कर दीजिए, तो इनका जो हम कर देंगे। ठीक है, तो आपका इसका सब्जेक्टिव लेना है तो कर दे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आपको जल्द मिल सके और पूरा रियल पेपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।